भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ। हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से लिसनर्स मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, अपने व्यूज भी भेजते हैं, फीडबैक भी भेजते हैं कि उन्हें कैसे ये शो बहुत पसंद आ रहा है। कई लिसनर तो पहले दिन से जुड़े हुए हैं और आज हम पहुंच गए हैं 224th एपिसोड पे, तो अच्छा लगता है सुन के। तो आप भी जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स खोल लीजिए, बिकॉज आज इस एपिसोड में हम सीखेंगे 16 इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड कैची इडियम्स। तो जल्दी से खोल लीजिए अपने नोटपैड और नोट कर लीजिए। शुरुआत करने लगे हम इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the first segment of this 224th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important and interesting and catchy phrases। जी हाँ, पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी फ्रेजेस की, तो आज भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको पहले फर्स्ट सेगमेंट में। तो चलिए फर्स्ट सेगमेंट में अब हम पहले फ्रेज की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। तो पहला फ्रेज यानी कि ईडियम जो इस शाम का है वो है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल, RANK रैंक एंड AND एंड फाइल FILE फाइल, रैंक एंड फाइल यानी कि द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज्ड टू इट्स लीडर्स। जी हाँ, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, कंपनी की बात की जाए, एक तो लीडर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं। तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें हम कह देते हैं रैंक एंड फाइल। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। द रैंक एंड फाइल ऑफ लेबर पार्टी, मतलब लेबर पार्टी की रैंक एंड फाइल, मतलब जो मेंबर्स है, नॉर्मल मेंबर्स, लीडर्स नहीं मेंबर्स, तो उन्हें हमने क्या कह दिया, रैंक एंड फाइल। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस इडियम और एनी अदर इडियम यू कैन ऑलवेज रीच मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग इज होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट hope, HOPING, hoping against AGAINST, against hope, 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 hoping against hope यानी कि without hope। कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब आशा ही, उसकी पूरी आशा खत्म हो चुकी है, होप ही नहीं है, कोई होप ही नहीं बची, तो उसे हम कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप। जैसे होपिंग और विश फॉर with little reason or justification, as in जैसे मतलब होता है ना कि थोड़ा सा आपको है कि शायद ही हो, लग रहा है कि नहीं होगा, तो वो होपिंग अगेंस्ट होप है। जैसे आई एम होपिंग अगेंस्ट होप दैट समवन विल रिटर्न माय वॉलेट। नाउ देखो, कहीं आप गए और आपका वॉलेट गिर जाए जिनमें पैसे हैं आपके, तो शायद ही 1% चांस है कि कोई आपको वॉलेट जिसके भी हाथ लगेगा वो आपको वापस करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, होपिंग अगेंस्ट होप, की मतलब कोई भी उम्मीद नहीं है पर फिर भी शायद, तो होपिंग अगेंस्ट होप। क्लियर? तो चलिए होपिंग अगेंस्ट होप के बाद अब हम कदम बढ़ाते हैं थर्ड इडियम की तरफ, जो कि है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स,
RAIN rain, cats, CATS cats, and 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 dogs, DOGS dogs, रेन कैट्स एंड डॉग्स। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ये इडियम हो सकता है कि आपने बिल्कुल सुना हो। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन हैवीली, जिसे बहुत जोरों की बारिश होना, ठीक है, तो उसे हम कहते थे रेन कैट्स एंड डॉग्स। जैसे लास्ट नाइट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन माई सिटी, मतलब मेरे शहर में कल रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लियर? तो चलिए, इट ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ इडियम, जो कि है सेव फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे, SAVE, सेव फॉर FOR, फॉर अ रेनी, RAINY, रेनी डे, DAY डे, सेव फॉर अ रेनी डे, यानी कि टू सेव फॉर द फ्यूचर व्हेन इट माइट सडनली बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली। मतलब जैसे कोई दिन आगे फ्यूचर में आपको कभी एकदम से जरूरत पड़ जाती है, तब आपको किसी चीज की जरूरत है, तो यू आर सेविंग समथिंग फॉर द रेनी डे, मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप पैसे बचा रहे हैं, कुछ भी बचा रहे हैं, तो यू आर सेविंग इट फॉर द रेनी डे। जैसे डोंट स्पेंड योर इंटायर मनी इन वन नाइट, यू शुड सेव फॉर अ रेनी डे। मतलब अगर आपको कोई इनकम मिली है, वेज मिला, कोई प्रोजेक्ट के पैसे मिले हैं, तो एक रात में उड़ाना जरूरी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही रात में उड़ा दे, बचा सकते हैं आप थोड़ा, कि आगे कभी जरूरत इमरजेंसी हो जाए, तो यू कैन सेव इट फॉर अ रेनी डे। क्लियर? सेव इट फॉर अ रेनी डे। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज रैंक एंड फाइल, RAN के रैंक एंड AND एंड फाइल, FILE, फाइल। रैंक एंड फाइल यानी कि द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज्ड टू इट्स लीडर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बिजनेस के जो लोग होते हैं, वो जो आम लोग होते हैं, एक तो लीडर्स जो हेड्स होते हैं वो नहीं, जो आम लोग होते हैं उन्हें हम कह देते हैं रैंक एंड फाइल। जैसे द रैंक एंड फाइल ऑफ द लेबर पार्टी, मतलब लेबर पार्टी के जो आम मेंबर्स हैं, लीडर्स नहीं, आम मेंबर्स, तो उन्हें हमने कह दिया रैंक एंड फाइल। क्लियर? तो चलिए, जो सेकेंड इडियम था इस शाम का वो था होपिंग अगेंस्ट होप, HOPING, होपिंग अगेंस्ट AGAINST, अगेंस्ट होप, HOPE, होप। होपिंग अगेंस्ट होप यानी कि विदाउट होप, जब आपको किसी चीज की बिल्कुल भी होप ही ना बचे, आशा ही ना रहे, तो वो जाता है बिल्कुल होपिंग अगेंस्ट होप। जैसे होप और विश फॉर विद लिटिल रीजन और जस्टिफिकेशन, मतलब बहुत थोड़ा सा ही आपको लगे कि कुछ हो सकता है, आपको पता है कि नहीं होएगा, तो वो हो जाएगा होप अगेंस्ट, होपिंग अगेंस्ट होप। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आई एम होपिंग अगेंस्ट होप दैट समवन विल रिटर्न माई वॉलेट। जी हाँ, अगर आपका वॉलेट, बटुआ जिसमें पैसे होते हैं, वो कहीं गिर गया है, पर्स गिर गया है, और आप सोच रहे हैं कि शायद कोई लौटा देगा, तो चांसेस बहुत माइनस में ही है कि मिलेगा। क्यों भला कोई क्यों देगा, है ना? तो इट इज समथिंग लाइक होपिंग अगेंस्ट होप। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग वाज रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन cats and dogs, RAIN, rain, cats, 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 and 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 dogs, DOGS, dogs। यानी कि बहुत जोर की बारिश हो तो उसे आप कह देते हो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जैसे रेन हैवीली, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कल रात को बहुत जोरों की बारिश हो रही थी इन अवर सिटी, सो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन अवर सिटी। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज save for a rainy day, save for a rainy day, SAVE, save for FOR, for a RAINY, rainy day, DAY day, save for a rainy day। जो बताया था मैंने, to save for the future when the need be और when it might be needed suddenly, जब किसी चीज की जरूरत आगे फ्यूचर में एकदम से पड़ सकती है, तो बेहतर है कि आप उस दिन के लिए से किसी चीज को बचा के रखें। जैसे डोंट स्पेंड योर इंटायर सैलरी इन अ सिंगल नाइट, यू शुड सेव इट फॉर अ रेनी डे। मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हें अगर किसी प्रोजेक्ट के पैसे मिले या महीने की तनख्वाह मिली है तो आप सारी उड़ाई दो, उसमें तो थोड़ा पैसा बचा के रखो, हो सकता है आगे आपको जरूरत पड़ जाए, तो यू हैव टू सेव इट फॉर अ रेनी डे, कि एकदम से जब जरूरत पड़ जाती है तो रेनी डे कह दिया उसे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 4 idioms फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज।
सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट हमारी जो लिसनर्स की फैमिली है वोकैबुलरी डोज की वो बढ़ती जा रही है और हमें ज्यादा से ज्यादा लोग सुन के अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में अपने व्यूज भी दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आ रहे हैं। किसी भी फ्रेज को लेके, कोई भी इडियम को लेके कोई भी चीज चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लास्ट सेगमेंट में इस एपिसोड के मैं बताऊंगी कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक टू टॉक अबाउट मोर सच इडियम्स। टिल देन, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। फलक ते दरिया दा लाया संग फेरा, तेरे नैना विच पाया मैं ते डेरा। तेरी बाहों दा चोला मैंने ओढ़ा, वे हथ चूड़ा ते पाया लाल जोड़ा। बाहों को तेरे घर में बना लो, एक प्यार ही काम हो अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता रहूं नाम मैं अपना। बाहों को तेरी घर में बना लो, एक प्यार ही काम हो अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता रहूं नाम मैं अपना। जानवर गा तेरा मुखड़ा बकरा सब तो नखरा, धुप विच जावा तेरा मुखड़ा, खड़ा छड्ड तेनू तकड़ा। तेरी अखां विच वसना, तेरा हासा मैं हसना, रखना तेनू साम साम मैं रखना। तू ना बोले मैं सुन लूं, बातों के रेशम बुन लूं, सपने तेरे संग देख मैं जगना। सीने से तेरे सर को लगा के तुझे ढूंढता हूँ तेरी आंखों में खोकर, अपना हुआ मैं एक तेरा ही होकर। हर पहर जो तेरी मेरी बातों में बीते, हर शहर गुजारूं तेरी खुशबू में जीते। तू ही मेरी शाम दोपहरी, घड़ियां मेरी तुझ तो चलदी, एक मिनट न तेनू छड़ना, खबरां रखा पल पल दी। तू ना बोले मैं सुन लूं, बातों के रेशम बुन लूं, सपने तेरे संग देख मैं जगना। सीने से तेरे सर को लगा के तू पल पल दिल के पास, सीने से तेरे सर को लगा के रहना तू पल पल दिल के पास। नाम अपना, नाम अपना, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 224th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important, catchy and useful idioms. जी हाँ, idioms का या phrases बात एक ही है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 5th idiom की तरफ। जो 5वां idiom इस शाम का है वो है storm in a teacup. Storm in a teacup. STORM. Storm in a teacup, TEACUP, teacup. Storm in a teacup. तो storm in a teacup यानी कि when someone makes a small problem larger than it really is. जी हाँ, जब होता ना, हिंदी में कहते हैं हम तिल का तिहाड़ बना देना। आई मे बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। हिंदी में हो सकता है मैं थोड़ी गलत हूँ, आप बता सही कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हिंदी में कहते हैं तिल को तहाड़ बना देना, मतलब छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। तो उसे हम कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, दोज टू आर ऑलवेज आर्गुइंग अबाउट समथिंग, इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब वो दोनों तो आपस में हर वक्त ही बहस करते रहते हैं। तो ये छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी तिल का तिहाड़ बना रहे हो तुम। सो वो तो हमेशा लड़ते ही रहते, कोई नई बात नहीं है। सो इट इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। तिल का तिहाड़ मतलब छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना रखा है। सो स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। तो चलिए, द 6th idiom फॉर द इवनिंग इज हैंड्स आर टाइड. हैंड्स आर टाइड, HANDS, हैंड्स ARER, टाइड, TIED, टाइड. Hands are tied यानी कि when you are unable to carry out any meaningful action because of, हो सकता है regulations या rules और other people with authority. मतलब जब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि और कोई तुम्हें रोक रहा है, चाहे वो रूल है, चाहे कोई और जो और अथॉरिटेटिव पीपल है या इन्फ्लुएंशियल पीपल है, वो तुम्हें रोक रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स योर हैंड्स आर टाइट. जैसे एग्जांपल देती हूँ, आई विश आई कुड हेल्प यू आउट विद दिस बट माई हैंड्स आर टाइट. मतलब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाता, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं. जैसे सपोज करो कि आप किसी कंपनी में और आप किसी की जॉब नहीं लगवा सकते, पर आप चाहते हो कि उसकी लगवा दो, पर आप नहीं लगवा सकते. सो योर हैंड्स आर टाइट. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, इट ब्रिंग्स अस टू अवर 7th idiom नाउ, जो कि है बाय द बुक. बाय द बुक. जी हाँ दोस्तों, बाय द बुक होता है जैसे टू डू. पहले तो स्पेलिंग बता देती हूँ. BY बाय, DTHED बुक, BOO के बुक. बाय द बुक यानी कि टू डू थिंग्स स्ट्रिक्टली बाय रूल्स. बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक चीज करना, तो उसे हम कह देते हैं बाय द बुक. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, you all have to work by the book or we might get disqualified. मतलब आप सभी को रूल्स के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सो यू ऑल हैव टू वर्क बाय द बुक. क्लियर? तो चलिए, ये इडियम काफी यूज होता है, तो कोई डाउट है अगर इसको लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. तो अब जो 8th इडियम है शाम का, वो है टू कट कॉर्नर्स. टू कट कॉर्नर्स, TO2 कट, CUT कट, कॉर्नर्स CORNERS कॉर्नर्स. टू कट कॉर्नर्स यानी कि डू समथिंग द चीपेस्ट और इजीएस्ट वे. कोई चीज सबसे इजी वे में या सबसे चीपेस्ट वे में, मतलब सबसे सस्ते में की जा सके, तो उसे हम कहते हैं कट कॉर्नर्स. जब आप ऐसे तरीके देखते हैं जिसमें आप सबसे सस्ते में कुछ कर सकें या इजी वे में कर सके, तो उसे हम कहते हैं टू कट कॉर्नर्स. जैसे कट कॉर्नर्स टू मेक अ चीपर प्रोडक्ट. मतलब कोई क्या करता है ना कि कोई चीपर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें जो फैब्रिक होता है, जो सामान होता है, मटेरियल होता है, उसको सस्ता लगाते हैं ताकि वो सस्ता ही बने, तो उसको हम कह देते हैं कट कॉर्नर्स टू मेक अ चीपर प्रोडक्ट. कट कॉर्नर्स, ठीक है, कि जहां से बच सके वहां से बचा लिए पैसे. कट कॉर्नर्स. क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो चलिए, एक बार जल्दी से आपकी आसानी के लिए रिकैप तो बनता ही है. जो 5th idiom था इस शाम का, वो था स्टॉर्म इन अ टी कप.
Storm in a teacup. STORM. Storm in a teacup. 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 Storm in a teacup. यानी कि when someone makes a small problem larger than it really is. जब कोई व्यक्ति एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा दिखाता है जबकि वो छोटी सी है, जैसे तिल का तिहाड़ बना देना या बात का बतंगड़ बना देना, तो उसे हम कहते हैं storm in a teacup. जैसे these two are always arguing about something or the other. It's just a storm in a teacup. मतलब ये दोनों तो आपस में हर वक्त बहस करते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. It's just a storm in a teacup. मतलब छोटी मोटी बातों पे बहसते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया? storm in a teacup. Clear? तो चलिए, the sixth idiom for the evening was hands are tied. Hands are tied. HANDS. hands RARER. tied. 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 हैंड्स आर टाइड यानी कि जब आपके हाथ बंधे हो, आप कुछ करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं हैंड्स आर टाइड. जैसे व्हेन यू आर अनेबल टू कैरी आउट और परफॉर्म एनी मीनिंगफुल एक्शन बिकॉज ऑफ, हो सकता है रेगुलेशंस, रूल्स और अदर पीपल विद अथॉरिटी, तो तब उसे हम कह देते हैं hands are tied. जैसे I wish I could help you but my hands are tied. मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं. ऊपर जैसे कंपनी में मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूँ पर मैं नहीं लगवा सकता, तो वो क्या हो जाता है? Your hands are tied. Clear? तो चलिए, the seventh idiom for the evening was by the book. BY by the THED book. BOOK book. By the book यानी कि to do things strictly by the rules. जी हाँ, जब आप रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं बाय द बुक. जैसे तो दोस्तों एग्जांपल था, यू ऑल हैव टू वर्क बाय द बुक और वी माइट गेट डिस्क्वालिफाइड. मतलब आप सभी को रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सो यू ऑल हैव टू वर्क बाय द बुक और वी माइट गेट डिस्क्वालिफाइड. तो चलिए, द एट्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज टू कट कॉर्नर्स. To cut corners. to cut CUT. cut corners. 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 To cut corners यानी कि do something the cheapest or easiest way. कोई चीज करना सबसे easy way में, आसानी से या फिर पैसे बचा के, तो उसे हम कह देते हैं कि to cut corners. जैसे cut corners to make a cheap प्रोडक्ट, मतलब कोई चीप प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए सस्ती चीजों, सस्ता मटेरियल ढूंढेंगे ताकि वो सस्ता बने प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं कट कॉर्नर्स टू मेक अ चीप प्रोडक्ट. क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो चलिए जल्दी से मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और idioms के साथ. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. तो मिलते ब्रेक के तुरंत उस पर. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. अशी सुंदर साज सजबुर ये समाज माळला गजरा लोहाच्या नजरा खेळती दुनियाची प्यारी तू अगरारी हरणी ग अगराणी सुंदरा नजर जो तेरी लागी मैं
दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ज़ख़्म ऐसा तूने लगाया। दीवानी 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 हो गई। मरहम ऐसा तूने लगाया। रूहानी 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 हो गई। पहचान मेरे इश्क की अब तो मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है। बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है, तू दीवानी है। पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक
मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था। मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 224th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about idioms. जी हाँ, catchy and interesting and important and useful idioms. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इस शाम के अगले इडियम की तरफ, जो कि है 9th इडियम, और इडियम है फ्रॉम द ग्राउंड अप। फ्रॉम द ग्राउंड अप, FROM, फ्रॉम दी THE, दी ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड अप, UP, अप। फ्रॉम द ग्राउंड अप यानी कि टू बिल्ड और स्टार्ट समथिंग फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम जीरो। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ ना होके बहुत कुछ बनते हैं, तो उसे हम कह देते हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम द ग्राउंड अप कैन ब्रिंग यू ग्रेट प्राइड इफ यू आर सक्सेसफुल। मतलब अगर आप नथिंग से कुछ बन जाते हैं तो वो आपको बहुत प्राइड लगेगा, बहुत खुश होंगे आप, बहुत आपको अपने आप पे गर्व होगा। सो बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम द ग्राउंड अप can bring you great pride if you are successful. Clear? तो चलिए, this brings us to our 10th idiom now, जो कि है birds of a feather. Birds of a feather, BIRDS, birds of of a feather, FEATHER, feather. Birds of a feather यानी कि know someone inside out। जब आप किसी को पूरा जानते हैं कि वो क्यों, क्या, कैसे कर रहे हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं उसको, तो उसे आप कह देते हैं birds of a feather। जैसे if two people are birds of a feather, they are very similar in many ways, so they naturally spend time together। मतलब जैसे दो लोग आपस में बहुत समय बिताते हैं क्योंकि वो एक जैसे हैं, काफी आदतें मिलती हैं, तो उन्हें हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम उन्हें हम कह देंगे दोस्तों bird of the same feather। जैसे no wonder they get on well, they are birds of feather। मतलब कि होता ना, कुछ लोग मिलते ही उनकी अच्छी बन जाती है आपस में और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं हमेशा के लिए, तो उन्हें हम कह देंगे कि they are birds of a feather। ठीक है, जब आपकी किसी से पटती है, आप दोनों के एक जैसे विचार हैं, बहुत बनती है, तो that means you are birds of a feather। क्लियर? तो चलिए इसके साथ अब हम कदम बढ़ाते हैं 11th इडियम की तरफ, जो है कट लूज। कट लूज, CUT, कट लूज, LOOS, लूज, कट लूज यानी कि इफ समवन कट्स लूज और इज कट लूज, दे स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप। जी हाँ, जब कोई कट लूज हो जाता है तो दैट मीन्स वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ना वो किसी की सुनते हैं और ना ही वो सुनना चाहते हैं, तो वो कट लूज हो जाता है। जैसे ही वॉज अ यंग टीनएजर ऑलरेडी कटिंग लूज फ्रॉम हिज फैमिली। मतलब वो एक यंग टीनेजर बन गया और ऑलरेडी अब वो फैमिली की कम सुनने लगा है। मतलब जैसे होता है ना कि जब टीनेजर्स में बच्चे आ जाते हैं तो फिर माँ बाप फैमिली की कम सुनने लगते हैं, सो दे स्टार्ट गेटिंग और दे स्टार्ट कटिंग लूज। ठीक है, क्लियर? तो कोई डाउट है इस इडियम को लेके या किसी और इडियम को लेके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 12th इडियम है शाम का, वो है CI2I with someone। CI2I with someone, SEECIEYEI, 2TO2IEYEI with WITH, with someone, SOMEONE, someone। CI2I with someone यानी कि if you see eye to eye with someone or somebody, you agree with them। अगर आप किसी को आई टू आई देखते हैं, दैट मीन्स आप उन्हें अग्री करते हैं। जैसे आई एम ग्लैड वी सी आई टू आई ऑन द चॉइस ऑफ कलर स्कीम। मतलब जैसे डिस्कस हो रहा है कि इस रूम की ये कलर स्कीम होनी चाहिए और आपकी किसी के साथ मिल गया कि जो वो कह रहे हैं वो ही आप कह रहे हैं, मिलते हैं आप उन्हें अग्री करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। दैट मीन्स यू सी आई टू आई with them
ऑन द कलर स्कीम, ठीक है, सी आई टू आई विद समवन, यानी कि यू अग्री विद व्हाट दे आर सेइंग। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 इडियम्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूल्स। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए कि अगर कोई वर्ड या कोई फ्रेज इडियम्स छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें और लिख लें। तो जो 9th इडियम था इस शाम का दोस्तों वो था फ्रॉम द ग्राउंड अप। फ्रॉम द ग्राउंड अप, FROM, फ्रॉम DTHE, दी ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड अप, UP, अप। फ्रॉम द ग्राउंड अप यानी कि टू बिल्ड और स्टार्ट समथिंग फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम जीरो। जब आप कोई चीज की शुरुआत जीरो से करते हैं, बिल्कुल नथिंग से करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप। जैसे building a company from the ground up can bring you great pride if you are successful। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो गए और आपने कंपनी की शुरुआत जीरो से की थी, नथिंग थे, और आप अब सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आप बहुत खुश होंगे, आपको अपने पे बहुत गर्व होगा। सो जीरो टू समथिंग यानी कि ग्राउंड अप, ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 10th idiom for the evening was birds of a feather, BIRDS, birds of feather, FEATHE, a feather, यानी कि know someone inside out। या फिर किसी के इतनी आदतें, इतनी वो मिलती हैं आपको, मतलब इतनी आदतें मिलती हैं, इतने इंटरेस्ट मिलते हैं कि उनके साथ आपकी अच्छी बनती है, आप अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, अच्छी बनती है आपकी उनके साथ। जैसे इफ 2 people are birds of a feather, they are very similar in many ways, so they naturally spend time together। मतलब आपस में समय बिताना अच्छा लगता है ना, क्योंकि उनकी आदतें बहुत मिलती हैं। सो they are, क्या कहते हैं, bird of a feather। जैसे no wonder they get so well along, they are birds of a feather, मतलब कि मिलते ही उनकी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, हर वक्त वो एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वो तो होना ही था। they are birds of a feather, कि मतलब एक जैसे इंटरेस्ट हैं दोनों के, ठीक है। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th idiom जो कि था कट लूज, CUT, कट लूज, LOOSE, लूज, कट लूज, जो कि मैंने बताया था इफ समवन कट लूज और इज कट लूज दे स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ना ही वो किसी की सुनना चाहता है, ना ही वो सुनता है, तो उसे हम कहते हैं कट लूज। जैसे ही वाज अ यंग टीनेजर ऑलरेडी कटिंग लूज फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब वो पहले अब टीनेजर, तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, उसके बाद वो फैमिली का कम सुनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो सुनना बंद ही कर देते हैं फैमिली का, तो वो कट लूज, दे स्टार्ट कटिंग लूज। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा 12th idiom था इस शाम का वो था CI2I with someone, SEECIEYEI, 2TO2 IEYEI with WITH, with someone, 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 CI2I with someone, यानी कि if you see eye to eye with someone you agree with them। मतलब जब आप किसी के साथ अग्री करते हैं तो आप ये यूज करते हैं कि यू सी आई टू आई विद देम। जैसे आई एम ग्लैड वी सी आई टू आई ऑन द चॉइस ऑफ कलर स्कीम, मतलब मुझे खुशी है कि हमारी एक ही चॉइस है जब बात आती है कलर स्कीम की। सो वी सी आई टू आई द कलर स्कीम। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये idioms आपको इतने अच्छे लग रहे हैं जितने मुझे आपको बताने में लग रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और idioms के साथ। आप बने रहिए, जल्दी से पानी वानी पियाइए, क्योंकि अभी हमें और भी idioms सीखने हैं। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। मैं प्यार तो वध तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख वार करा। मैं प्यार तो वध तेनू प्यार करा, तेनू सजदा सोने लख वार करा। जे दिन समझ एतबार करा। मैं तेरे लिए दोनों
तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे दी तेरी दा एह नजारा ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे अखियां च हर वेले तेरा मुख वे तक तेनू टुटदे ने सारे दुख वे दी तेरी दा एह नजारा ना प्यास लगे ते ना लगे भुख वे तेरे बिना होने ना सुपने सुपने विचड़ के मैं तरे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी हां ए गल तेरी सोच तो परे मैं तेरे बिना राह मेरे यारा मंजिलां नू जान तो नहीं डरे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी हां ए गल तेरी सोच तो परे जिंदगी दे दिते तेनू सारे हक वे गेरा वल तकिया ना अख चक वे कच उत्ते भी नच जावांगी वफा मेरी ते ना करी शक वे जिंदगी दे दिते तेनू सारे हक वे गेरा वल तकिया ना अख चक वे कच उत्ते भी नच जावांगी वफा मेरी ते ना करी शक वे एक तेनू पाण दे करके गिनती ना किन्ने जख्म जरे ते मैं तेनू किन्ना चाहनी हां ए गल तेरी सोच तो परे तेरे लिए जो जज्बात जानी वो सोने चांदियां तो भी करे वे मैं तेनू किन्ना चाहनी हां ए गल तेरी सोच तो परे ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 224th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about interesting and catchy and useful idioms. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th idiom की तरफ, जो कि है fair weather friend. fair weather friend, जी हाँ दोस्तों, FAIR fair hyphen यानी कि डैश weather WEATHE a weather friend FRIEND friend. fair weather friend यानी कि someone who acts as a friend when times are good and is not there when you are in trouble. मतलब कोई ऐसा मित्र, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ तो है जब आप खुश हैं, आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिफिकल्टी आ जाती है, तो वो कहीं भी नहीं होता। तो उसे हम कह देते हैं is called as fair weather friend. जैसे I thought I could count on him but I have discovered that he is just a fair weather friend. मतलब मुझे लगा था कि जब मुझे जरूरत होगी वो मेरे साथ होगा, पर अब मुझे पता लगा कि वो तो एक fair weather friend है, यानी कि अच्छे समय में साथ है, बुरे समय में नहीं। So he is just a fair weather friend. बहुत ही अच्छा idiom है। आजकल तो I think हर कोई यूज कर सकता है किसी ना किसी के लिए। मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दोस्त ऐसे ना हो, पर अगर कोई है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप, fair weather friend. तो चलिए, it brings us to our 14th idiom now, जो कि है get a raw deal. Get a raw deal. GET, get a raw, RAW, raw deal, DEAL, deal. Get a raw deal यानी कि if you say that some has got a raw deal, someone has got a raw deal, you think they have been treated
अनफेयरली और बैडली, मतलब अगर किसी को रॉ डील मिली है तो दैट मीन्स उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। जैसे Lisa got a raw deal in that company. After working so hard, she got neither a pay increase nor a promotion. मतलब उसका अच्छा नहीं हुआ, इतने सालों से काम करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए, ना ही उसको इनकम में कोई इंक्रीज हुई और ना ही उसको प्रमोशन मिली। So she has got a raw deal. ठीक है, got it? Very beautiful idiom. Lisa got a raw deal. A raw deal. Get a raw deal, तो पास्ट में got हो गया, तो got a raw deal in that company. After working so hard, she got neither a pay increase nor a promotion. Clear? तो चलिए, this brings us to our 15th and the second last idiom for the evening, जो कि है pink slip. PINK, pink slip, SLIP, slip. Pink slip खूबसूरत है ये idiom, पर मतलब थोड़ा सा भयंकर है इसका। Pink slip का मतलब होता है a layout, a layoff notice या loss of a job, typically because of layoffs, official notice that you have been fired from your job. जी हाँ दोस्तों, I hope, मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी को कभी भी पिंक स्लिप ना मिले, पर अगर किसी को ले ऑफ कर दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है, दैट मीन्स ही और शी हैज बीन गिवन अ पिंक स्लिप। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अ पिंक स्लिप येस्टरडे, मतलब कल उसको निकाल दिया गया, सो ही गॉट अ पिंक स्लिप। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट एंड द 16th idiom फॉर द इवनिंग, जो कि है मूव अप इन द वर्ल्ड। मूव अप इन द वर्ल्ड, MOVE, मूव अप, UP, अप, INDTHE, the world, 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 move up in the world, यानी कि become more successful और सक्सेसफुल होना, to elevate और improve one's social, political या फिर जैसे होता है ना कि एंड फाइनेंशियल पोजीशन इन लाइफ, चाहे आपके फेम मिले, आपको नाम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, तो उसे हम कह देते हैं मूव अप इन द वर्ल्ड। जैसे आई होप ऑल माई लिसनर्स मूव अप इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं यही प्रे करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो वोकैबुलरी दोस्त सुनते हैं, वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े, नाम कमाए, पैसा कमाए, शोहरत कमाए, दुआएं कमाए। सो आई होप ऑल माई लिसनर्स मूव अप इन द वर्ल्ड। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द 4th segment ऑफ दिस 224th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे तो जल्दी से एक रिकैप लेना ही है आपके लिए, ताकि कोई वर्ड या फ्रेज या इडियम छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें और नोट कर लें। तो चलिए एकदम से रिकैप ले लेते हैं। जो हमारा 13th idiom था इस शाम का, वो था फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, FAIR, फेयर हाइफन यानी कि डैश, फेदर FEATHE, फेदर, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, FAIR, fair weather, WEATHER, weather friend, FRIEND, friend. Fair weather friend यानी कि someone who acts as a friend when time is good and is nowhere to be found when you are in difficulty or trouble or problem. जी हाँ, जब कई दोस्त होते हैं जो आपके समय, अच्छे समय में, खुशी के समय में अच्छे साथ होते हैं, पर जब दुख का समय आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कहीं भी नहीं दिखाई देते, तो उन्हें हम कह देते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जैसे आई थॉट आई कुड काउंट ऑन हिम बट आई हैव डिस्कवर्ड ही इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। मुझे लगा था कि वो मेरा साथ देगा हमेशा, पर अब मुझे पता लगा कि जरूरत के समय में वो कहीं भी नहीं खड़ा, कहीं भी नहीं है, तो ही इज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। FAIR, fair weather, WEATHE, a weather friend, FRIEND, friend. Clear? A fair weather friend. तो चलिए 14th idiom for the evening was get a raw deal. GET, get a raw, RAW, raw deal, DEAL, deal. Get a raw deal. यानी कि if you say that someone has got a raw deal, it means that they have been treated unfairly or badly. मतलब उन्हें अच्छे से उनके बिहेव नहीं किया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, तो उसे हम कह देते हैं गेट अ रॉ डील। जैसे लीजा गॉट अ रॉ डील इन दैट कंपनी आफ्टर वर्किंग सो हार्ड शी गॉट नीदर अ पे इंक्रीज नॉर अ प्रमोशन। मतलब लीजा के साथ बुरा हुआ, इतने सारे उसने उस कंपनी में काम किया, पर उसको उसके बावजूद भी ना ही पैसे में कोई इंक्रीज मिला और ना ही प्रमोशन मिली। सो शी हैज बीन गिवन अ रॉ डील। क्लियर? या she has got a raw deal. तो चलिए, the 15th idiom for the evening was pink slip, PINK, pink slip, SLIP, slip. Pink slip यानी कि a lay off notice या फिर loss of a job या फिर typically because of layoffs.
जैसे ऑफिस नोटिस आ जाता है, ऑफिशियल नोटिस आ जाता है आपको कि आपको निकाला जा रहा है, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो उसे हम कह देते हैं पिंक स्लिप होना। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही गॉट अ पिंक स्लिप येस्टरडे, मतलब कि दुख की बात है कि कल उसे पिंक स्लिप दे दी गई, यानी कि उसको निकाल दिया गया नौकरी से। ठीक है, जैसे पेंडेमिक के समय में मैनी पीपल गॉट पिंक स्लिप फ्रॉम देयर कंपनीज, की कंपनीज ने निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट इडियम फॉर द इवनिंग, जो कि था मूव अप इन द वर्ल्ड। मूव अप इन द वर्ल्ड, MOVE, मूव अप, UP अप, in THE दी वर्ल्ड, WORL दी वर्ल्ड। मूव अप इन द वर्ल्ड यानी कि बिकम मोर सक्सेसफुल, और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना और तरक्की, शोहरत, हेल्थ, दुआएं कमाना, तो उसे हम कहते हैं मूव अप इन द वर्ल्ड। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जो कि मैंने बनाया था, आई होप ऑल माई लिसनर्स ऑफ वोकैबुलरी डोज मूव अप इन द वर्ल्ड, मतलब कि मुझे उम्मीद है, मैं ये प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ कि मेरे जो सभी लिसनर्स हैं वोकैबुलरी डोज की, वो अपनी जिंदगी में आगे शोहरत पाएं, दौलत पाएं, दुआएं कमाएं और बहुत अच्छा करें। तो आई होप यू ऑल मूव अप इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे खूबसूरत से 4 इडियम्स इस 4th सेगमेंट के, इस 224th एपिसोड के। तो अब मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के तुरंत उस पर हम लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इन द सेंस आप मुझे कुछ इडियम्स या सजेशंस दे सकते हैं और मैं उन्हें हिस्सा बनाऊंगी इस शो का। तो बात करेंगे ब्रेक के तुरंत उस पार। बने रहिए, आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हौसले थके नहीं, उम्मीदें भी बुझी नहीं, रात गुजरी आएगी फिर सुबह एक नई, हर नजर ये कह रही क्यों नबी ये सह रही,
क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 224th episode of Vocabulary Tours, and today we have talked about 16 very interesting, catchy and useful idioms या phrases भी कह सकते हैं. So these are the idioms which you can use in your day-to-day life and make your conversations more pleasing, more attractive and effective. तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये idioms आपको बिल्कुल समझ आए होंगे, आपने नए सीखे होंगे. फिर भी कोई अगर आपको डाउट्स हैं या कोई चीज क्लियर नहीं है या आपको कोई फीडबैक देना, सजेशंस देने हैं या आप कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल लिख के दे सकते हैं. आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे जो रेडियो उड़ान की वेबसाइट है वहां जा सकते हैं, www.radioudan.com पे मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे. ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से है. स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है, वहां भी मैसेज कर सकते हैं. और फाइनली अगर आप मुझे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल भेज सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com. और आप मुझे बिल्कुल मैसेज स्काइप पे भी कर सकते हैं. स्काइप हैंडल है मेरा divya31s, divya31s. तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ YouTube पे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए. हमारा YouTube चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को बिल्कुल हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का, किसी भी दिन का एपिसोड आप मिस ना होने दें. तो वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी और वहां पे सभी के सभी एपिसोड्स आप सुन सकते हैं. तो दोस्तों, अभी के लिए अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक, यानी कि थर्सडे, सेम डे सेम टाइम 7 to 8 PM. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. जल्दी से अब आप ये इडियम्स यूज करना शुरू कीजिए और अगर कोई चीज समझना है तो मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा. तो अभी के लिए मैं कहती हूँ आपको गुड बाय. आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी. चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन. थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया.
चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखे हरी पंखा झले, ना हो कोई तकरारे, हर मस्ती खा के चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद